राधे राधे। मैं आज आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करूँ छूँ आपका अपना चैनल NDS यानी नानी दादी की कहानियाँ में। मैं आज आप लोगों ने एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी दूध का कर्ज की कहानी सुनाबा जा रही छूँ। एक गांव में एक बुढ़िया माँ रही। उका 2 बेटा और 2 बउआ ची। बेटा जो शहर में काम करवा गया हुआ था तो वह शहर में रह जा और दोनों बउआ और बुढ़िया माँ गांव में रही। वो दोनों बउआ ही बहुत ही लड़ाकू प्रवृत्ति की थी। वो हमेशा लड़ती ही रही। तो बुढ़िया माँ से बहुत परेशान थी। एक न समझाओ ची तो दूसरी लड़वा लाग जाओ ची, दूसरी न समझाओ ची तो पहली लड़वा लाग जाओ ची। तो ऐसा करता करता बुढ़िया माँ सोचा का अब या न लड़वा दो, जब भी ये लड़ेगी मुँह तो यहाँ से बाहर चल जाऊँ, कहाँ तक या न समझाऊँ, ये तो समझा ही कोई ना। तो एक दिन दोनों ही बउआ लड़ रही थी। तो बुढ़िया माँ निकल कर जंगल का रास्ता में जावा लागी। जैसा ही वह जा रही थी तो देखा एक बहुत ही बड़ो और लंबो सांप मुँह आगा आकर खड़ो हो जाओ। तो बुढ़िया माँ डर जाओ। तो सांप कह हे माँ आप मसू डरो मत, मुँह बहुत भूखो चूँ और आपका पास कुछ खाबा के लिए आयो चूँ, कुछ पीबा के लिए आयो चूँ, आप हमारे लिए दूध की व्यवस्था कर सक। तब बुढ़िया माँ कह भाई बेटा तू अतनो तारो यो रूप देख कर तो मने तसु डरी लाग रो छ, लेकिन तू केरो छ तो मुँ तसु न डरू छूँ और मारे पास आज तो पीबा कर तारता ही पिलाबा के लिए काई भी कोई ना, लेकिन अगर तू मन खाल यहीं पर मिल तो मुँ तारे लिए दूध ला सकूँ छूँ। तब वो सांप कहाँ मामू तना यहीं मिलूँ और आप हमारे लिए दूध ले आ जो। तो बुढ़िया माँ दूसरे दिन कहीं कर चुपचाप अपनी बड़ी बहू का भगोनी मसू दूध एक कटोरा में डाल और ले आओ उ सांप के लिए। दूसरे दिन वो वहीं मिला और उकताई दूध पिलाओ। दूध पिला कर बुढ़िया माँ हे बेटा तू बोलबा वालो सांप तो मैंने पहली बार ही देखो मारा जीवन में तो मैंने पहली बार अतनो बड़ो और अतनो विशाल सांप और बोलबालो पहली बार देखो। तब सांप कह माँ मारे ताई श्राप मिलो व्यो मुँ जन्म सु ही अस्यो छूँ और मारो लालन पालन एक महात्मा न करो एक जो यहाँ पर महात्मा रह पास में कुटिया बना कर वहाँ नहीं मारो लालन पालन करो और वो क्यों कि मुँ कोई देश को राजकुमार छूँ तो मारता ही श्राप मिलो व्यो जब मुँ 21 साल को हो जाऊँ तब मुँ मनुष्य रूप धारण कर लूँ और मुँ एक राज्य को राजकुमार छूँ। ऐसा के कहूँ बुढ़िया माँ कताई अपनी कहानी बताओ और वो क्यों कि जी महाराज ने मारो लालन पालन करो वह अब वहाँ को मृत्यु हो चुकी इसलिए मुँह अटी उटी भटक नहीं पड़ रहो मारता ही, क्योंकि वो तो मारता ही सब हमारी व्यवस्था कर दे लेकिन अब वहाँ की मृत्यु के बाद मुँह की का पास जाऊँ, इसलिए मुँह दूध के लिए अटी उटी भटक रो छूँ। अब आप ही मारता ही रोज़ दूध पिलाया करो माँ। तो बुढ़िया का बेटा मसू अगर हो सकेगी तो मुँह रोज़ तार लिए यहाँ पर दूध ले आया करूँ। तो वह कोई दिन बड़ी बहू का बगुनी मसू और कोई दिन छोटी बहू की बगुनी मसू उनके लिए रोज ही दूध लावा लागी। तो ऐसा करता करता कुछ ही दिनों हो तो दोनों बहुआ जब आपस में झगड़ा तो बड़ी तो छोटी सू क भाई तू मारी बगुनी मसू दूध चुराओ छोटी क बड़ी तू चुराओ तो ऐसा करता करता वो दोनों ही क भाई माँ तो न लिया। तो वो सोचा कि जरूर माँ जी अपना दूध मसू दूध ले जाओ और जंगल में जाकर पी ले तो एक दिन वो सोचा कि अपन अपनी माँ जी पर नज़र रखेंगा। तो वो बुढ़िया माँ पर नज़र रखा और जैसे ही माँ कटोरा में दूध लेकर जंगल की तरफ जावा लाग तो वो उनके पीछे पीछे भी जावा लाग और पीछे पीछे जाकर देखा कि एक सांप कताई बुढ़िया माँ दूध पिला रही यह देख कर तो वहाँ को दिमाग खराब हो जाओ और वो बुढ़िया मासू वहाँ से तो आ जाओ कि भाई ये तो सांप कताई दूध पिला रही या तो जरूर कोई जादूगरनी या भूतनी जो सांप से अपनो रिश्तो रखा तो वह आता ही बुढ़िया माँ के ऊपर बरस जाओ कि भाई तू तो जा यहाँ से निकल जा, तू तो एक सांप से रिश्तो रखा और सांप कताई दूध पिलाओ तो बुढ़िया माँ वहाँ कताई सारी बात बताओ दोनिया कताई कि भाई वो तो एक श्राप उनका इसलिए वो सांप और जब वो 21 साल को हो जाओगो तो वो एक राजकुमार बन जाओगो और उन्हें मसू माँ की और दूध की तो मांगो तो मुँह कताई दूध ही पिलाऊँ
तो वो दोनों बहुआओं की एक भी न चालबा दे और अपना घर से उन बुढ़िया माँ ने निकाल दे च। दूसरा दिन बुढ़िया माँ उसी जगह पर जाकर रोबा लाग जाओ च। तो सांप आओ च और कह च क माँ आप क्यों रो रहा च। तो बुढ़िया माँ पूरी बात बताओ च क भाई बेटा मुँह तारे लिए दूध लाओ ची, तो मारी बउआ ने मारता है घर में से निकाल दो। तो सांप कह च क कोई माँ बात नहीं माँ, पास में ही हुई आश्रम च जिसमें वो महात्मा रह चा, आप हमारे साथ चालो। तो वहाँ जाकर देखा च आश्रम में वो उन्हें अंदर ले जाओ च और वहाँ पर वो एक कटोरो ला कर दे च और कह च क माँ आप ई कटोरा में इन्हें धोकर बढ़िया सु साफ कर लो और उसके बाद जो भी आप मांगेगा इमा आ जाओगो। यो एक जादुई कटोरो च, वो महात्मा भी रोज ऐसा ही करे चा। तो बुढ़िया माँ ऊ कटोरा ने धोकर बढ़िया साफ कर ले चा और वो मन चाहो भोजन जो भी बोले ची ऊ कटोरा में आ जाओ छी। अब तो बुढ़िया माँ कताई बहुत ही अच्छो भोजन मिलवा लाग गयो और आश्रम में जो गाय छी उको दूध माँ दूह ले छी और उ सांप कताई भी पेट भर कर दूध मिलवा लाग गयो। एक दिन काई हो च बहुत दिन वो बढ़िया सु आराम सु दोनों माँ बेटा रहता रह च। एक दिन काई हो च क सुबह सु शाम तक सांप घर पर ना आव। तो बुढ़िया माँ ने चिंता हो जाओ च, रात भी पड़ जाओ च तब भी सांप घर पर ना आव। तो उस बुढ़िया माँ सोचे च क भाई आपनो बेटो कहाँ पर गयो। तो वह दूसरा दिन जैसा ही सुबह उठ उन्हें ढूंढवा के लिए निकला च। तो वह देखा च क एक जंगल में एक पेड़ का नीचे एक टहनी का नीचे उको बेटो दबियो हुयो च। उका जगह जगह से खून निकलियो हुयो रह च और वो लहू लुहान हो रह च। तब बुढ़िया माँ फटाफट ऊ टहनी न हटाओ च और यूँ कह क बेटा तू कसा घायल हो गयो। तब कह क माँ मुँह यहाँ पर से गुजर रो जो और बहुत तेज आंधी चली तो यह टहनी मारा ऊपर गिर गई और मुँह के नीचे दब गयो और अब मुँह 21 वर्ष को हो बालो चू, मारो श्राप खत्म हो वालो च। तो माँ जल्दी से मारा घावाना ठीक कर दो। तो जो बुढ़िया माँ रह च वह जंगल में सु जड़ी बूटियाँ तोड़ कर ले जाओ च और उको लेप लगाता लगाता कता ठीक कर बलाग जाओ च। तो कुछ ही दिना में देखा च जैसा जैसा उनका घाव ठीक हो च तो ऊ जो सांप जो ऊ मनुष्य योनि में आवा लाग जाओ च और कुछ ही समय में ऊ पूरो एक बहुत ही सुंदर नौजवान युवक राजकुमार बन जाओ च। तो बुढ़िया माँ देख कर बहुत खुश हो च और कह च बेटा अब तो तू मनुष्य योनि में आ गयो तो अब तू तारी जिंदगी जे और अब हमारी कहीं ज़रूरत च। तो सांप कह च नहीं माँ आप तो मारो दूध को मारो ऊपर तो आपको दूध को कर्ज च और आप तो मारी धर्म की माँ च। आप हमारे साथ चालो, जो महात्मा जी ने जो मारो राज्य बताए छो आपन वहाँ पर चाला चा और देखा चा कभी मारा माता पिता न मारता यहाँ जंगल में महात्मा के पास क्यों छोड़ दो छो और वो मारता पहचान भी च न पहचाना। तो जाओ च उस राज्य में जाओ च। उस राज्य का लोग वो राजकुमार के ताई देख कर बहुत खुश हो च क्योंकि राजकुमार बहुत ही सुंदर रह च। राजकुमार जब अंदर जाओ च और सेनापति सु महाराज और महारानी सु मिलवा की इच्छा व्यक्त कर च। तब सेनापति कह च कि भाई आप वहाँ से न मिल सका, वहाँ की बहुत हालत ख़राब च। तब राजकुमार कह च क्यों भाई वहाँ का कहीं होयो क बहुत वर्षा पहली की बात च। माँ की रानी के एक पुत्र होवा वालो चो तो माँ को पूरो ही राज्य बहुत खुश चो। तो लेकिन जब महारानी ने एक बच्चा के तय जन्म दियो तो न लड़को छो न लड़की ची बल्कि वो एक नाग छो। और जो माँ का यहाँ का पंडित चा माना की भाई यो एक शापित नाग च, यो 21 साल तक नाग योनि में रहो उसके बाद ही यो राजकुमार बना गो। तो वो लोग पास का ही जंगल में एक महात्मा के यहाँ पर उन बच्चा कताई ऊ नाग कताई छोड़ कर आ गया और अपना पुत्र का वियोग में वह इस कदर दुखी छ। तो वहाँ की हालत ठीक कोई ना। तो जो नाग चो जो राजकुमार बने चो वो खर्चा कमारता ही आप राजा रानी के पास ले चालो। जैसा ही वह राजा रानी के पास जाओ च तो वहाँ का पेड़ छुओ च और पेड़ छू कर सारी बात बताओ च। तो राजा रानी उन्हें गला लगाओ च और गले लगा कर उनको राज्याभिषेक करे च और बहुत खुश हो च। तो राज्याभिषेक होबा के बाद वह
राज्याभिषेक होबा के बाद वो बहुत खुश रह छ और बुढ़िया माँ ने अपना धर्म की माँ बना कर अपना साथ ही रख छ और इस तरीका से वो नाग रूपी जो राजकुमार छ अपना दूध को कर्ज अदा कर छ। और यही एक दूध का कर्ज की बहुत प्यारी सी कहानी छ। अगर आप लोगों ने यह पसंद आई हो तो इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।